दोस्तों, हाँ, मेरे सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी हमारे कोर्स साथी हैं, एक बार अपना माइक का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट, यानी कि मैं यहाँ पर आपको ट्रस्ट वॉलेट के फंक्शन आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा तो आपको किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना होता है साथियों। ठीक है, मैं ट्रस्ट वॉलेट नया बना के भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा समय जरूर इसके अंदर लगेगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखेगा। चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेता हूँ। आप सबसे पहले साथियों, अगर आप किसी की आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या है, प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में ट्रस्ट वॉलेट आपको पीडीएफ के माध्यम से बता देता हूँ। टोकन पॉकेट में आपको लाइव आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल करना। साथियों, जैसे हम अपना ट्रस्ट वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर हमें आ जाता है साथियों। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 6 डिजिट का पैटर्न पासवर्ड डालना होता है, तो वो हम 6 डिजिट का पैटर्न पासवर्ड डालने के बाद में साथियों, तो इस तरीके से देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइव दिखाया था। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे साथियों हम यहाँ पे टच करेंगे। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आता है बैकअप योर वॉलेट नाउ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आएगा, ये आप देखेंगे। आपको इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से नीचे से आप कंटिन्यू कर देंगे साथियों। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके फोन पर क्या है, इस तरह का 12 डिजिट का जो है दोस्तों, वो प्रेस आपके साथ में आ जाएगा आपके सामने। आपको क्या करना है दोस्तों, इन प्रेस को आपको नोट डाउन करना है, डायरी पे आपको इनको नोट डाउन करना है। इनका फोटो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है नहीं लेना है, और किसी भी साथी के साथ में हमें ये शेयर नहीं करना है, चाहे आप वो आईडी अपने अपलाइन के साथ बैठ के ही क्यों ना क्रिएट कर रहे हो। तो आपको अपने अपलाइन को भी दोस्तों ये प्रेस नहीं दिखाने हैं। और जितने भी पुराने लीडर हैं उनके साथ में रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथियों को बोले कि इनको मतलब सही तरीके से लिखे, स्पेलिंग मिसमैच ना हो, और किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना। दोस्तों, ये लिखने के बाद में आप जब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आता है। इसके अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वापस से हम पे यही पासवर्ड आ जाते हैं जो हमने नोट डाउन किए होते हैं दोस्तों। नोट डाउन करने के बाद में आपको सर्च करना होता है कि 1 नंबर पे आपने क्या लिखा था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था। इस तरीके से आप सीरियल वाइज उनको सर्च करेंगे, और इनको आप क्रम बाई क्रम जो है आप इनको लगाते चले जाए। पासवर्ड जो जैसे आप इनको टच करोगे, ये पासवर्ड यहाँ से उठ के यहाँ पर आना स्टार्ट कर देंगे, नंबर वाइज नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। तो जब ये 12 के 12 पासवर्ड आप सही डाल देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल डन लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ नीचे। लेकिन अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिसमैच की है या फिर कोई वर्ड गला के पीछे डाला, तो यहाँ पे दोस्तों रेड कलर का एक है ना इंडिकेशन आ जाएगा कि वो बताएगा आपको कि आपने स्पेलिंग कोई वर्ड जो है गलत डाल दिया है। तो इस तरीके से क्या है, ये चाह कर भी क्या है दोस्तों, गलत बन ही नहीं सकता है वॉलेट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पे डन लिखा हुआ, जब यहाँ पे आपका डन लिखा हुआ जाएगा तो आप इसको डन करेंगे। डन करने के बाद में यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डन पेज के पीछे जो है कुछ करेंसी वगैरह दिखाई दे। तो उसके बाद में क्या है, आपको करेंसी जो है ऐड करनी होगी। करेंसी कैसे ऐड करनी है ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ अभी। आपको करेंसी कैसे ऐड करनी होगी साथियों, तो आप यहाँ पर जब आपका ये वॉलेट बन के रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद में साथियों हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो है आपका वॉलेट बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कुछ नए टोकन, जब आप नई बार पहली बार वॉलेट बनाते हैं साथियों, तो यहाँ पर कुछ नए टोकन ऐसे होते हैं, बीटीसी, ट्रोन, इथेरियम। तो उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें बंद करना होता है, और हमें 2 टोकन लेने होते हैं। कौन कौन से, हमें ये मैटिक और ये डाई। ठीक है साथियों, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऐड टोकन का ऑप्शन आ रहा है, आप इन ऐड टोकन पे जाएंगे। जाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो आप नया इंस्टॉल करते हैं तो कुछ जो नए टोकन होते हैं वो ओपन होते हैं। तो आपको क्या कर देना है दोस्तों, उन टोकन को उनको इस तरीके से आपको बंद कर देना है, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब टोकन जो है बंद होते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि जो टोकन हमारे काम का ही नहीं है उसको रखने का कोई फायदा हमें नहीं है। हमें अपना टोकन इंस्टॉल वो इसके ऊपर लेकर आना होता है, ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पर सर्च बार में, हम यहाँ पर डालेंगे साथियों सर्च बार में, जैसे हमें मैटिक लेना है, ये लेना है, तो यहाँ पे हम जो है पॉलीगॉन टाइप करेंगे यहाँ पे साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है पॉलीगॉन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सर्च बार में पॉलीगॉन डालेंगे तो इस तरीके से जो है ये मैटिक आपको यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। मैटिक पॉलीगॉन के नाम से आएगा, तो फिर आपको
यहाँ पे इस तरीके से, ये तो अभी ऑन है, इस तरीके से वो बंद होंगे, क्लोज होंगे। आपको इनको क्या है साथियों, यहाँ पे टच करेंगे तो ये इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से उसको जो आपने यहाँ पे पॉलीगॉन सर्च किया होता है, यहाँ पे पॉलीगॉन आपने यहाँ पे सर्च किया होता है, इसको हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम टाइप करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे दूसरा टोकन डाई, DAI। ठीक है साथियों, इस तरह से हम ये डाई टोकन ऐड करेंगे। अभी सर्च करने में नहीं आया, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं जो है सबसे बॉटम में जाके मिलता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नीचे डाई टोकन पॉलीगॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है, इसको हमें नीचे से जो है ऐड कर देना है, इसको ओपन कर देना साथियों। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे ये जो टोकन है वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं साथियों। तो इस तरीके से आपको ये ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओके जस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ आ रहे हैं, सेंड, रिसीव, बाय, अर्न। तो यहाँ से क्या है, आपको किसी को करेंसी को, डॉलर को सेंड करना होता है, भेजना होता है, तो ये सेंड रिसीव का ऑप्शन जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भेजना है तो यहाँ पर हम सेंड का ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे कोई करेंसी किसी को सेंड करनी है तो मैं एक मिनट करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। मुझे किसी को डाई सेंड करना है तो मैं यहाँ पे डाई पे क्लिक करूंगा। डाई पे क्लिक करने के बाद में साथियों, तो जो एड्रेस उसने मुझे भेजा होता है उसको मैं कॉपी करके लेकर आऊंगा। पहले कॉपी करके लाने के बाद में यहाँ पे मैं डाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। वो एड्रेस यहाँ पर, अभी आप मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा, तो वो एड्रेस साथियों हम यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नीचे जितना भी अमाउंट हमको भेजना होता है वो अमाउंट हम उनको भेज के यहाँ ऊपर से कॉर्नर में जहाँ पे हमारा मोबाइल का टाइम शो करता है उसके नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आता है, वहां से कंटिन्यू करके दोस्तों अगली एक कमांड आती है प्रोसीड की, कंफर्म की, तो वो कंफर्म कर देंगे। उस तरीके से जो है वो हमारी करेंसी जो है सामने वाले के पास में पहुंच जाती है। अब अगर हमें यहाँ पे साथियों क्या है कि एड्रेस देखना है, तो किसी को एड्रेस भेजना होता है, ये रिसीव का ऑप्शन है। किसी से हमें फंड मंगाना है किसी अपने अप्लायंस से, तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप फंड मंगाए तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपको पॉलीगॉन का एड्रेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप पॉलीगॉन को ओपन, यहाँ पर आप बारकोड देख पा रहे हैं, बारकोड के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है साथियों, दिस वन। तो यहाँ से हमें क्या है, ये कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी पे जब हम क्लिक करेंगे साथियों, आप देखेंगे ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, यानी कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए कॉपी का ऑप्शन आ गया है, कॉपी का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद में हम सामने वाले को इसको व्हाट्सएप के थ्रू उन तक भेज देंगे और उसके बाद में वो हमें डॉलर जो है, जो भी करेंसी है, जैसे मैंने अभी आपको सेंड करके दिखाया, वो हमें सेंड कर देंगे। तो आपके पास में ये जो करेंसी है आपके वॉलेट तक आ जाएगी। उसके बाद में आईडी कैसे लगाना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अभी टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना है यहाँ पे दिखा देता हूँ साथियों। तो चलिए अब हम टोकन पॉकेट के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से हमें टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करना होता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है साथियों, ये टोकन पॉकेट हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये टोकन पॉकेट भी साथियों आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये टोकन पॉकेट में ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव एन अकाउंट एंड नो अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मेरे को नया वॉलेट बनाना है तो मैं यहाँ पे नो अकाउंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, मेरा मार्कर शायद ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये कुछ एच डी वॉलेट करके लिखा हुआ है साथियों, आपको इस एच डी वॉलेट पर जाना है। ठीक है साथियों, एच डी वॉलेट पे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टोकन पॉकेट पे क्या है, मैं एक चीज बता देता हूँ। आप टोकन पॉकेट को जब आप जूम के माध्यम से आप करेंगे तो दोस्तों आपका स्क्रीन जो है वो लाइव होगा सबको, जैसे अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन लाइव हो रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट अभी भी जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपका स्क्रीन लाइव नहीं होता है, सिक्योरिटी पर्पज से जूम जो है उसको बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि शो नहीं करता है, पासवर्ड बनाते सब ये शो नहीं करेगा, लेकिन टोकन पॉकेट पे ये शो करता है। मैं दोबारा से अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप टोकन पॉकेट को जूम पर बनाए तो अपना स्क्रीन जो है ऑफ करके आप इसके अंदर पासवर्ड क्रिएट करिए। चलिए, क्योंकि अभी मैं ये साथियों सिर्फ आपको डेमो पर्पज से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप एच डी वॉलेट पे क्लिक करते हैं साथियों, तो हमें
यहाँ पर क्या करना होता है, अपना कहाँ पे टाइप करना होता है, एक सेकंड मेरा, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना 8 डिजिट का पासवर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे हमें क्रिएट करना होता है। कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी 8 डिजिट का पासवर्ड को क्रिएट करना होता है। उसके बाद में इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट पासवर्ड, आपको फिर से वो पासवर्ड रिपीट करना होता है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है साथियों। मैंने ये फिर यहाँ पर रिपीट पासवर्ड कर देता हूं मैं वापस से, ठीक है। यहाँ पे हिंट पे कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो आप कोई भी नाम का वर्ड डाल सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आई हैव रीड, क्या राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में साथियों यहाँ पे क्रिएट वॉलेट को कर देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो अपने वॉलेट का अपना नाम भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, कहाँ पे, दिस वन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने वॉलेट बना लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट वॉलेट, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है आई गॉट इट, आपको क्लिक। उसके बाद में साथियों यहाँ पर इस तरीके से जब आप ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तब भी, और जब टोकन पॉकेट बनाते हैं जब भी, इसी तरीके से जो है ये 3 बॉक्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों बॉक्सों पे क्या है, टच कर देना है साथियों। मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, ये सेलेक्ट हो गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये 12 डिजिट के जो है दोस्तों की आ गई है, ये होते हैं हमारे पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड आपको किसी को दिखाने नहीं होते हैं, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपको पासवर्ड किसी को शो नहीं करने होते हैं, इनको आपको डायरी पे नोट डाउन करना होता है। जब आप इनको 12 के 12 डिजिट को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में आप इन पासवर्डों को दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, इन पासवर्डों को साथियों आपको क्या करना होता है, आप इनको लेमिनेशन करके इनको आप कहीं भी अपनी अलमीरा के अंदर आप इनको आराम से रख सकते हैं सेव करके, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार ये पासवर्ड मिसप्लेस हो गया तो क्या होगा साथियों, उसके बाद में हम कभी भी अपने इस वॉलेट को दोबारा से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और चाहे हमारी टीम हजारों लोगों की हो, लाखों लोगों की हो, उससे मिलने वाला प्रॉफिट साथियों हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों इस वॉलेट के एड्रेस को आपको बहुत ध्यान पूर्वक जो है संभाल के रखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ साथियों, मैं आपको ये वॉलेट बिल्कुल ही प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको बना के दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये पासवर्ड को जो है नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो आपको भी जो है इस तरीके से अपने पासवर्ड को नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद में आपको इनको क्रम वाइज क्रम जो लगाना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, जब साथियों आप ट्रस्ट वॉलेट पे होते हैं तो इस पर नंबरिंग पड़ी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 डिजिट की पड़ी होती है। तो जब अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप इसको जो है क्रम वाइज में लगाएंगे। किस तरीके से, देखिए मैं बता देता हूँ आपको मार्क करके। ये आपका पहला नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से साथियों जो है ये आप काउंटिंग इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो है 12 के 12 पासवर्ड आप इस तरह से काउंटिंग करेंगे, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट में हमारा काउंटिंग ये चलता है इस तरीके से। तो आप इस क्रम के अंदर जो है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो है अपना नोट डाउन कर रहा हूँ, एक सेकंड लूंगा साथियों, क्योंकि मुझे भी आपको प्रैक्टिकली दिखाना है तो इसलिए मेरे को ये नोट डाउन करने पड़ रहे हैं। मैंने 10 तक मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये प्रैक्टिकली क्यों करना दिखाना पड़ता है, वैसे तो हम लोग सभी अप्लायंसेस सभी के लोगों के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं मीटिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, इन सब चीजों को प्रॉब्लम होती है। नए लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या आती है कि सर हमें ये बनाना नहीं आता, बता दीजिए। फिर वो अपलायन को कॉल करना, टाइम हो सकता है कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं किसी मीटिंग के अंदर, ये प्रॉब्लम आ जाती है, कॉमन है, ये कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके की चीजों को कभी कंप्लेन में ना ले, तो ये होता है सभी के साथ में, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ये 12 के 12 पासवर्ड यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं नीचे कंप्लीट बैकअप वेरीफाई इट नाउ पे यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, मैं अगले स्टेप पे बढ़ने वाला हूँ।
यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगले स्टेप पर आ गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है वो मैं यहाँ पे एक एक करके जो है दोस्तों यहाँ पर इनको सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं गलती से कोई भी की गलत को सिलेक्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरा तीसरा मुझे डालना है, तो मैं यहाँ देखिए यहाँ पे गलती से कोई गलत वर्ड डाल रहा हूँ जानबूझ के। ये देखिए नीचे क्या है, ये रेड मार्क आ गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपने गलत की चूज की है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। मैंने क्रॉस किया, अब मैं यहाँ पे सही की डालता हूँ। देखिए मैंने सही की डाला, तो यहाँ पर इसने बिल्कुल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके साथियों ये पासवर्ड को बनाता चला जा रहा हूँ। मैट्रिक्स जेम। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ बोलते बोलते, आप जब जूम पर बनाएंगे तो आपको अपने वर्डों को भी नहीं बोलना है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कभी देखो, वैसे तो सभी लोग यहाँ पे जो है अच्छे लोग हैं। ठीक है साथियों, तो लेकिन पता नहीं चलता है कब। ये मैंने जो है दोस्तों 12 के 12 की को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे इनको कंफर्म करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गया, मैंने बिल्कुल सही की डाली है, जिसकी वजह से जो है ये कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमें यहाँ पे जो है अपनी करेंसियों को ऐड करना है। सबसे पहले हमें ये नोट करना है कि हम कौन सी ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो वही ब्लॉकचेन की करेंसी हमें यहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो है नीचे 60 करेंसी जो है ओपन है। ठीक है, हमें जो लेनी है वही करनी है, बाकी हम बंद कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे दिस वन, ये ठीक हो रहा है, इनको हमें क्लिक कर देना, इनको बंद कर देना। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारी किसी काम की नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए। हमारी जो यूज की है, हमें जो यूज होता है साथियों वो होता है हमारा, ओके, ये पॉलीगोन मैटिक आप देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, ये पॉलीगोन मैटिक हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद नहीं किया है, इसको मैंने ऑन ही रहने दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया नीचे से। यहाँ से फिर से मैं कंफर्म करूंगा। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे आई गॉट इट कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को जो दूसरा टोकन ऐड करना है, डाई। ठीक है, डाई को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, डाई को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे साथियों। ये प्लस के निशान पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्लस को निशान के पे क्लिक करने के लिए हम उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, आप यहाँ पे सर्च टोकन देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, सर्च टोकन पर हम यहाँ पर डालेंगे DAI डाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो डाई है आपके सामने सबसे ऊपर आ गया है। अब इसके डाई के सामने आप यहाँ पे प्लस का निशान देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, ये प्लस का निशान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्लस के निशान पे हमें क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस के निशान पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा टोकन यहाँ पर ऐड हो गया है। देखेंगे ये आ गया यहाँ पर मेरा डाई। उसके बाद में भी हमारे पास में काफी सारे टोकन होते हैं, जैसे SFC हो गया, SFC हो गया, ये तो पुराने लोगों के लिए है। अभी जो हमारा TR टोकन आ रहा है, हमारे जो एनर्जी टोकन आते हैं, उनके भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, आप उनको भी अपने इस टोकन वॉलेट पर ला सकते हैं। उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको आपके अपलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे साथियों। तो इस तरीके से जो है हम अपना नया वॉलेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट कैसे इंपोर्ट करना होता है, कैसे बनाना होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। अब बात आती है दोस्तों आईडी जनरेट करने के लिए, कि आईडी कैसे जनरेट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से आपको आईडी कैसे आईडी लगानी होती है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए मैं वापस से अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आ जाता हूँ साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ट्रस्ट वॉलेट के लिए, सबसे पहले आप जिसकी भी आईडी लगा रहे हैं, अपने रेफरेंस से लगा रहे हैं, किसी के भी रेफरेंस, सबसे पहले हमें अपना जो पर्सनल लिंक होता है, जो ज्वाइनिंग लिंक होता है, जिससे आपके डायरेक्ट से वो आईडी लगती है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें वो लिंक को कॉपी करना होता है। वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ओके, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, माफी चाहूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन है ब्राउजर का। ठीक है साथियों, यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, ऊपर यहाँ पे आप सर्च बार डाल दे, तो यहाँ पर आप मेटाफोर्स की वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं मेटाफोर्स की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मेटा डैश पोस्ट डॉट स्पेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया साथियों। इस तरीके से साथियों इंटरफेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इंटरफेस जैसे ही आता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपने 3 लाइन पे जाता हूँ।
दिस, ये हमारा 3 लाइन है जहाँ पे आप देखेंगे ये मार्क हो गया। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट में करूंगा साथियों। अभी क्या है कि हमारी वेबसाइट पर दोस्तों काफी चीजें जो अपडेट हो रही हैं, इसलिए ट्रस्ट वॉलेट को थोड़ा सा ओपन होने में समय थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा समय आजकल लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे लॉइन के सिंबल पे क्लिक किया था। अगर किसी की आईडी खुलने में प्रॉब्लम से आ रही हो तो इस तरीके से जो है आप ओपन करके देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने टोकन पॉकेट से अपना एड्रेस जो है डिलीट कर दिया है आपको सिखाने के लिए। चलिए, फिर भी मेरा यहाँ पे ये आईडी ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से साथियों क्या है ना, आपको सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग का लिंक लेना है। तो किस तरह से आपको यहाँ पे लिंक लेना है, देखिए जैसे ही आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, ठीक है साथियों, देखो या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जहाँ पे आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ना, कॉपी माई लिंक, आप यहाँ पे एक सेकंड में आपको मार्क करके दिखा देता हूँ साथियों, वेट दिस, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा सा जो ऑप्शन फाइल सा बना हुआ आ रहा है बॉक्स सा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना लिंक को कॉपी कर लेंगे। देखिए ऊपर से आपका लिंक जो है ये कॉपी हो गया है साथियों, ठीक है। अब मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया। अब मैं क्या है अपने किसी भी साथी को जो है यहाँ पे ये ज्वाइनिंग का लिंक जो है भेज दूंगा, किसी को भी व्हाट्सअप कर दूंगा। तो उसको आपको कॉपी करके लाना है। चलिए मैं यहाँ पे अपने आप को ही व्हाट्सअप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया, व्हाट्सएप पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ से मैंने उनको भेज दिया, ठीक है साथियों। ये क्या है, ज्वाइनिंग के लिए कॉपी हो गया। जब आप किसी की आईडी लगाएंगे तो क्या करना होगा, मान लीजिए मैं अब नई आईडी लगा रहा हूँ अपनी, तो मैं क्या करूंगा, अपने व्हाट्सएप पे जाऊंगा, जो मेरे अपलाइन ने मुझे जो अपना लिंक दिया है, तो मैं उसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करूंगा। दोस्तों देखिए लिंक कॉपी हो गया। वापस से अपने ट्रस्ट वॉलेट पर जाऊंगा। ट्रस्ट वॉलेट पर जाने के बाद में दोस्तों, जब मैं यहाँ पे मैं नया आईडी को क्रिएट करके बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मैं इसको बैक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैं वॉलेट पे। जैसे ही जब नई आईडी लगानी होती है तो दोस्तों क्या करना होता है, हमें वो लिंक कॉपी करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ब्राउजर जाएंगे, जाने के बाद में ऊपर सर्च बार आएगा, तो जो लिंक आपने कॉपी किया है उस लिंक को आप यहाँ पे सर्च बार में जाके पेस्ट कर देंगे साथियों, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में कीबोर्ड से यहाँ पर आप इसको एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर यानी कि जो ये सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये सर्च हो यहाँ पर हो जाएगा साथियों। क्योंकि देखिए ये मेरा ही क्या है ज्वाइनिंग लिंक है, इसलिए यहाँ पे ये मेरी ही आईडी खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना होगा साथियों, हमें जैसे ही इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जो आपके अपलाइन ने आपको लिंक दिया है, एक चीज आपको आईडी लगाते हुए उन लोगों को भी ध्यान रखना है, नए लोगों को, आप जब भी अपनी आईडी लगा लेते हैं तो आप अपना एक है ना फोटो जरूर लगाएं, उस पर ऐड कर लीजिए। जब भी आप किसी की आईडी लगाते हैं तो यहाँ पर फोटो आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हनुमान जी का फोटो है, तो ये मेरी आईडी पे मेरा आइकन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फोटो से मुझे पता लग जाता है कि आज सामने वाले बंदे ने जो है गलती नहीं की है, ये मेरे ही डायरेक्ट जो है आईडी जनरेट हो रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी किसी का नेटवर्क वीक होता है, तो ये फोटो ओपन नहीं हो पाती, और लोग क्या है जल्दबाजी में जो है वो कमांड आगे कर देते हैं। तो एक बार हुआ है ऐसा, किसी ने इसी तरह से किया है, तो वो आईडी जो है किसी और के डायरेक्ट लग गई थी। तो इसलिए अपनी फोटो जरूर लगा के रखें साथियों। और लगा के रखने के बाद उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे ये साइन अप नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। तो इस तरीके से कमांड आपके पास में आएगी, है ना, एक आपको बस में ब्लॉकचेन की कमांड आपके पास में आएगी, उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, देखिए यहाँ पर मैं अपनी की से सबको दिखाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे साथियों ये जो आप देख रहे हैं ना, वॉलेट, नेटवर्क, साइन अप, ये चारों बॉक्स तो भर जाएंगे, ठीक है। तब ये आगे की कमांड देगा, उसके बाद में आपको एग्री भी करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो मैं वापस से दोबारा से जो है साइन अप पे क्लिक करूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ट्रस्ट वॉलेट आ जाएगा। देखिए ये क्या है, फुलफिल हो गया है। ये जैसे ही यहाँ पे चारों फुलफिल हो जाएंगे, देखिए इसने ऑलरेडी बोल दिया कि आप तो ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है, यानी कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन करने के बाद में साथियों, एक बार मैं फिर भी मेरे क्योंकि ऑलरेडी आईडी लगी हुई है, तो इस तरह से ऑप्शन करने के बाद में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आया था आप ऑलरेडी ज्वाइन है,
तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, आप जैसे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका इस तरीके से फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। जब आपका ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना होता है दोस्तों, फिर आपको अपने स्लॉट बाय करने होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको स्लॉट बाय करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्लॉट बाय करने होते हैं। तो उसके बाद में आप अपना स्क्रीन को दोस्तों स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे फोर्स सिस्टम देख पा रहे हैं। फोर्स सिस्टम के नीचे मोर इन्फो है, मोर इन्फो पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से क्या है साथियों, आपके लेवल ओपन हो जाएंगे। ये आपके इस तरीके से यहाँ पे जो है ये लेवल शो करेंगे, ये देख पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 8 लेवल ओपन है, लेकिन आपके 12 के 12 इस तरह से ब्लैक है ना, जैसे ये देख पा रहे हैं। तो टोटल जो है आपके इस तरीके से जो है ये इस तरह से 12 दिख के 12 ब्लैक दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शो पे क्लिक कर लेते हैं। शो पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये सारी चीजें क्या है ना, अभी तो मेरे ओपन है। चलो मैं वो दिखा देता हूँ जो मेरा ओपन नहीं है। ये रे, मैं आपको 12वां स्लॉट खोल के दिखा देता हूँ, बड़ी तमन्ना है 12वें स्लॉट को ओपन करने की। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नोवा स्लॉट है। ठीक है सर, 9th वगैरह। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप स्लॉट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे $5 का स्लॉट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे लिखा होगा इसमें एक्टिवेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको नीचे यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे नीचे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे साथियों, तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक कमांड आएगी आगे के लिए, तो वो आपको कंफर्म करते चले जाना है। कंफर्म करेंगे तो आपका लेवल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जितने भी लेवल ओपन करने, 1 2 3 4 5 10, सेम प्रोसेस सब में बराबर रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना लेवल भी अपने ओपन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको क्या है, ट्रस्ट वॉलेट बनाना, टोकन पॉकेट बनाना और वॉलेट किस तरह से क्रिएट करना है, ये चीजें दोस्तों, आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है, ये चीज मैंने आपके बीच में रखा। अब बात आती है यहाँ पर हमें कि अगर हमें इस सिस्टम पे आके अगर आपको बड़ा काम करना है, यानी कि अगर बड़े अमाउंट के अंदर पैसा कमाना है, तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी अमाउंट में पैसा कमाने का एक ही तरीका है। जितने भी आप बड़े स्लॉट के साथ में स्टार्ट करते हो, जितने भी आप बड़े लेवल के अंदर जाते हो दोस्तों, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमाते हो। बड़े स्लॉट का मैं आपको यहाँ पे एक चीज बेनिफिट आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब भी बड़ा कोई भी साथी है साथियों, जो भी लीडर है, वो हमेशा क्या है, बड़े लेवल पर जाता है। क्यों जाता है कि जैसे हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि जब भी आप बड़े स्लॉट पे जाते हो तो आपको बड़ी अमाउंट के अंदर इनकम जनरेट होती है। ठीक है, बड़ी लेवल के अंदर इनकम जनरेट होती है। तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, जो काम करने वाले लीडर होंगे, जिनको बड़ा पैसा कमाना होगा, वो ही लीडर क्या है दोस्तों, बड़े बड़े लेवल पर जाते हैं। ठीक है, और जब आप बड़े लेवल पर जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, उनकी क्रॉस टीम के लोग भी जो है दोस्तों आपके स्ट्रक्चर में आके बैठते हैं। तो वो वर्किंग कर आपके अपलाइन की वर्किंग का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको ये प्रॉफिट हुआ है, मुझे भी हुआ है दोस्तों। मेरा 8वां लेवल जो है स्लॉट दोस्तों, वो मुझे कहीं ना कहीं जो है मेरी अपलाइन की वर्किंग से मेरा ये ओपन हुआ, ऑटो अपडेट हुआ। ठीक है साथियों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 4 लेवल से किया था, तो मेरे बाकी जितने भी स्लॉट्स हुए दोस्तों, वो सब कहीं ना कहीं जो है अपलाइन की वर्किंग से, मेरी खुद की वर्किंग से दोस्तों ये ऑटो अपग्रेड हुए हैं। मैंने 4 लेवल से स्टार्ट किया था अपने पैसा लगा के, और उसके बाद मेरे 8 स्लॉट जो है दोस्तों वो ऑटो अपग्रेड होते चले गए हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से जो है आप बड़े लेवल के साथ में स्टार्ट करते हैं, तो बड़े लेवल अपन खोलते हैं तो बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि जितने भी लोगों को हम 1 लेवल से 2 लेवल से 3 लेवल से लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग साथियों क्या है ना, कि वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उस अमाउंट को, क्योंकि अमाउंट ही छोटी सी है। हम लोग 600 700 1000 1500 2-3 हजार रुपए में लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। काफी लोग नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी लोग नहीं देते, ऐसे भी बहुत सारे करता हुआ लीडर यहाँ पर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे महारथी हुए हैं जिन लोगों ने एक एक स्लॉट से स्टार्ट करके, और दोस्तों आज वो 12-12 स्लॉट तक पहुंच गए। लेकिन वो ऐसे बिरले ही को लोग होते हैं, आते हैं जो मतलब बिल्कुल करने के लिए आते हैं। ठीक है, काफी सारे साथी होते हैं जो छोटे लेवल पे रह जाते हैं। और छोटे लेवल पे क्या लॉस होता है हमें, छोटे लेवल पे दोस्तों हमें क्या लॉस होता है, मैं आपको एक बार फिर से आईडी ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। छोटे लेवल पे दोस्तों क्या होता है, लोग हमारे स्ट्रक्चर में आके बैठ जाते हैं।
और फिर अगर वो काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्लॉट जो है रिजर्व हो जाता है ना। फिर जब वो काम ही नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे। ठीक है, ये हमारे स्लॉट जो है ये रिजर्व हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, ये रिजर्व हो जाएगा, फिर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो 3-3 लेवल के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप जो है मिनिमम अगर स्टार्टअप भी किसी को कराना है तो 4-4 लेवल के साथ में तो आप लोगों से स्टार्टअप कराए ही कराए। अगर नहीं कराया है तो जिन लोगों के 1 2 3 स्लॉट है वो भी अपने कम से कम स्टार्टिंग जो है 4 लेवल पे तो आप जरूर आए। क्योंकि 4 लेवल के बाद में क्या होता है साथियों, 4 लेवल से आपके अपलाइन एक्टिव है तो उनकी वर्किंग से भी जो है आपके स्लॉट ऑटो अपडेट हो सकते हैं। पांचवा भी आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा, छठा भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो छठे लेवल पे पहुंचते ही दोस्तों आप एक क्राइटेरिया अंदर तो पहुंच जाते हैं, यानी कि आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं जहां से हमें रॉयल्टी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा क्राइटेरिया है वो 5 लेवल से प्लस का होता है, 6 लेवल पे होता है, तो उस पर भी पहुंच जाते हैं आप। और एक चीज और भी होती है दोस्तों, आप अगर इस समय पे अपने बड़े लेवल करते हो, अचीव करते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम अपना कोई भी लेवल अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने के साथ साथ में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, इस समय मिल रहा है टीआर टोकन। ठीक है साथियों, जितने स्लॉट आप बाय करोगे उसके बदले में आपको उतने ही डाई का टी उतनी ही डाई के आपको टीआर टोकन भी मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 स्लॉट ओपन करे हैं तो 6 स्लॉट के अंदर साथियों मेरे यहाँ पे $315 लग रहे हैं। तो $315 के तो मेरे को 6 स्लॉट मिल गए साथियों, लेकिन उसके बाद में 315 ही मेरे को टीआर टोकन भी मिल गए। अब ये टीआर टोकन से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये टीआर टोकन से आपको ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा जैसे जिन लोगों ने स्टार्टअप के अंदर स्टार्टिंग किया था और अपने लेवल अचीव करे थे, उस समय हमें मिल रहे थे एसएफसी कॉइन। ठीक है, उन एसएफसी कॉइन को हर एक लेवल ओपन करने पे एसएफसी कॉइन मिले और लोगों ने अपने 5 6 7 8 10 11 12 स्लॉट तक खोले, उसके बदले में लोगों को दोस्तों 20,475 एसएफसी कॉइन भी मिले, जिनसे उन लोगों ने साथियों क्या किया, अपनी एनएफटी को पंप किया और जो है वो क्या नाम है, रॉयल्टी क्लब के अंदर आज वो अचीवर बने बैठे हैं और आज उस एसएफसी कॉइन के माध्यम से आज उनको एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है साथियों, तो आज उनको एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, आज वो बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, पैसा पैसा उनको आ रहा है। लाडो साहब हर महीने उनके अकाउंट के अंदर लाखों रुपया दोस्तों भेज रहे हैं। आज वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, दुर्भाग्यशाली हम भी नहीं है। लाडो साहब ने हमारे लिए रास्ते बंद नहीं करे, उन्होंने बोले ठीक है आप वर्किंग करें, वर्किंग करके आप ज्यादा से ज्यादा टीआर टोकन अर्जित करें, एनर्जी टोकन अर्जित करें, जिससे क्या है आने वाले समय के अंदर आपको भी आप भी रॉयल्टी क्लब के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी टोकन ले सकते हैं। एनर्जी टोकन कैसे लेना होता है दोस्तों, वो हमें यूनाइट वर्स स्लॉट ओपन करने होते हैं, वहां पर हमें फोर्स कॉइन लेने होते हैं, फोर्स कॉइन भी मिलते हैं, साथ में एनर्जी टोकन भी मिलते हैं। तो उस तरीके से भी जो है आप एनर्जी टोकन अर्जित कर सकते हैं। और फोर्स कॉइन का भी दोस्तों बहुत, जितने भी हमारे पास फोर्स कॉइन होंगे उसका बेनिफिट दोस्तों हमें आगे फ्यूचर के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो फीचर्स आपको बेनिफिट आपको इस सिस्टम के माध्यम से मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आपको जिन लोगों ने पिछले वाला जो मौका गवा दिया, एसएफसी इकट्ठा करने का मौका गवा दिया, उन लोगों ने नहीं किया, तो होता है लोगों को, काफी लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि यार पता नहीं रॉयल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग तो सिर्फ यही सोच के जो है लोगों जो है काम करना बंद कर दिया, कोई कई सिस्टम पे स्विच कर गए, लेकिन जब लोगों को रॉयल्टी आई तो एकदम खुदक के फिर वापस आ गए कि नहीं यार यहाँ तो रॉयल्टी मिल रही है। तो ऐसे ही अगर आपको, अब क्योंकि एसएफसी कॉइन बंद हो चुके हैं, अब एसएफसी नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है दोस्तों टीआर टोकन। अगर आप लोगों ने एसएफसी लेने से चूक गए हैं तो दोस्तों टीआर टोकन लेने से मत चूकना, अन्यथा वही अफसोस आपको फिर से करना पड़ेगा जैसे आज काफी सारे लोग जो है एसएफसी ना होने पे, रॉयल्टी ना मिलने पे आज अफसोस कर रहे हैं। इसलिए आप जितने भी लेवल अचीव करोगे, जितने भी लेवल आप ओपन करोगे, आपको बदले में उतने ही अमाउंट के दोस्तों टीआर टोकन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके बीच में शेयर करी। बाकी तो इस सिस्टम के बारे में जितनी भी बात करें, अगर ये ट्रेनिंग सेशन अगर आप लोग शाम तक चलाते हैं ना दोस्तों, तो भी इसकी इंपॉर्टेंस दोस्तों खत्म होने वाली नहीं है। इतना कुछ आज इस मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपनी आईडी को ओपन करके बिल्कुल चेक करते रहिए, नोटिफिकेशन देखते रहिए, अपने अपलाइन के साथ में बात करते रहिए, मीटिंग लेते रहिए, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आते रहिए। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा
कि कभी भी इंसान अगर पैसे वाला बनता है, तो किसी भी सिस्टम के अंदर उसको कामयाब होना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी किसी सिस्टम को जॉइन करने से इंसान कभी पैसे वाला नहीं बनता। किसी अपलाइन को जॉइन करने से पैसे वाला नहीं बनता, बड़ी टीम बनाने से भी पैसे वाला नहीं बनता दोस्तों। हर प्रेजेंटेशन में आने वाला भी बड़ा अमीर नहीं बनता, हर ट्रेनिंग को अटेंड करने वाला भी नहीं बनता। लेकिन अगर आप इन सारे, क्योंकि कहते हैं ना पैसे वाला कौन बनता है? आप तो ये सोच रहे होंगे यार, जब इस तरीके से कोई पैसे वाला बन ही नहीं रहा है, तो मैं तो उन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। वही व्यक्ति पैसे वाला बनता है, वही बड़ा अचीवर बनता है, जो इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करता है। इन सारे पाँचों छठी चीज़ों को लेके चलता है, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करता है। प्लान में भी आएगा, ट्रेनिंग में भी आएगा, अपलाइन के साथ में क्या नाम है, फाइन ट्यूनिंग भी बना के रखेगा, अपलाइन का मीटिंग करेगा, टीम के अंदर मीटिंग करेगा दोस्तों, तब जाके इंसान जो है वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। अगर आप ये सोच लें मैंने मेटाफोर्स को जॉइन कर लिया और मैं लाखों रुपए कमा जाऊँगा, तो दोस्तों ये आपका सपना है और सपना ही रहेगा। इसलिए आप हर प्रेजेंटेशन के अंदर, हर ट्रेनिंग के अंदर अपलाइन के साथ में डेली बातचीत करके प्लानिंग बनाओ, टीम के साथ में मीटिंग करेंगे, तब जाके दोस्तों हम कहीं न कहीं बड़ा अमाउंट यहाँ पे कमा पाएँगे।